सोचिए, अगर एक देश यह फैसला करे कि वो दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान को बीच से काट देगा और समंदर को अंदर आने का न्योता देगा। जी हाँ, सहारा रेगिस्तान को चीरकर उसमें भूमध्य सागर को भरने का एक खतरनाक प्लान। इजिप्ट एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला कदम उठाने की तैयारी में है। एक ऐसा कदम जो या तो उस बंजर जमीन को जन्नत बना देगा या फिर एक ऐसी तबाही लाएगा जिसका अंदाजा किसी को नहीं है। आखिर क्यों एक देश जानबूझकर अपने रेगिस्तान में समंदर लाना चाहता है? क्या होगा जब करोड़ों लीटर खारा पानी सहारा की सूखी तपती जमीन से मिलेगा? और क्या है इस प्लान का वो भयानक अंजाम जिसके बारे में जानकर पूरी दुनिया चिंतित है? चलिए आज इस महापरियोजना की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि इजिप्ट का यह जुआ उसे आबाद करेगा या बर्बाद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। एक अनोखा आइडिया, रेगिस्तान में समंदर। सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच एक बहुत बड़ी जगह है जिसे कतारा डिप्रेशन कहते हैं। यह कोई मामूली गड्ढा नहीं है, यह इतना विशाल है कि इसमें न्यू जर्सी जैसा पूरा राज्य समा सकता है। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह जमीन समुद्र तल से भी काफी नीचे है। यह एक गर्म, सूखी और बेहद कठोर जगह है जहां नमक की झीलें, दलदल और ऐसी रेत है जो किसी भी चीज को निगल सकती है। लेकिन यह सब जल्द ही बदलने वाला है क्योंकि इजिप्ट इसी विशाल गड्ढे को एक नए समुद्र में बदलने की योजना बना रहा है। अगर इस गड्ढे को सही स्तर तक पानी से भर दिया जाए तो यह लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर की एक विशाल झील बन जाएगी। यह प्लान इजिप्ट की कई बड़ी समस्याओं को हल कर सकता है, लेकिन इसके साथ जुड़े खतरे भी उतने ही बड़े हैं। इस प्लान का अजीब और खतरनाक इतिहास। यह आइडिया कोई नया नहीं है। जब से अंग्रेजों ने वर्ल्ड वॉर के बाद इस जगह का नक्शा बनाया, तब से ही इंजीनियर्स इसे भूमध्य सागर से जोड़ने के सपने देख रहे हैं। लेकिन कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब 1957 में अमेरिका की जासूसी एजेंसी CIA ने राष्ट्रपति आइजनहावर के सामने इस रेगिस्तान को भरने का एक प्रस्ताव रखा। पर सबसे डरावना आइडिया आया जर्मन इंजीनियर फ्रेडरिक बैसलर का। उन्होंने इस रेगिस्तान तक नहर खोदने के लिए किसी मशीन का नहीं बल्कि परमाणु बमों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। प्लान यह था कि रास्ते में 213 गड्ढे खोदे जाएं और हर एक में हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 100 गुना ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर डिवाइस से विस्फोट किया जाए। यह आइजनहावर के एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम का हिस्सा था, जहां परमाणु ऊर्जा को हथियार के बजाय निर्माण के कामों में इस्तेमाल करने की बात कही जा रही थी। लेकिन इस प्लान के खतरे इतने भयानक थे कि इसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इन विस्फोटों के लिए कम से कम 25,000 लोगों को उनके घरों से हटाना पड़ता। धमाकों से पैदा होने वाली शॉक वेव पास के रेड सी रिफ्ट में भूकंप तक ला सकती थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे बनने वाली नई झील रेडियो एक्टिव नहीं हो जाती? क्या उस पानी में पलने वाली मछलियां और उस जमीन पर उगने वाली फसलें जहरीली नहीं हो जाती? इन्हीं सब खतरों को देखते हुए मिस्र की सरकार ने इस न्यूक्लियर प्लान को सिरे से खारिज कर दिया। आज की टेक्नोलॉजी, एक नई उम्मीद। सालों तक यह प्रोजेक्ट महंगा और खतरनाक मानकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन अप्रैल 2023 में इजिप्ट ने इस प्रोजेक्ट का फिर से मूल्यांकन करने के लिए एक नई स्टडी शुरू की है, क्योंकि अब दुनिया बदल चुकी है और टेक्नोलॉजी भी। आज इस प्रोजेक्ट को हकीकत बनाने के लिए परमाणु बमों की जरूरत नहीं, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग चमत्कारों की जरूरत है। सबसे बड़ी चुनौती है रेगिस्तान और समुद्र के बीच खड़े एल डिफा नाम के एक चट्टानी पठार को काटना। यह पठार भले ही ज्यादा ऊंचा न लगे, लेकिन ठोस चट्टान को दर्जनों किलोमीटर तक काटना एक बेहद मुश्किल काम है। इसका समाधान है आज की आधुनिक टनल बोरिंग मशीन्स। ये विशाल मशीनें किसी ड्रिल की तरह नहीं, बल्कि जमीन के अंदर चलती हुई एक पूरी फैक्ट्री की तरह होती हैं। ये आगे से चट्टान को काटती हैं और पीछे से मलबा हटाती जाती हैं और साथ ही सुरंग की दीवारों को कंक्रीट से मजबूत भी करती चलती हैं। ये जमीन के नीचे के विशालकाय केंचुओं की तरह हैं, जो लेजर और कंप्यूटर की मदद से अपना रास्ता बनाते हैं। इजिप्ट के पास इन मशीनों को इस्तेमाल करने का अनुभव भी है। सुएज कनाल के नीचे सुरंगें और कायरो मेट्रो बनाते समय ऐसी ही विशाल TBMs का इस्तेमाल किया गया था। कैसे काम करेगा यह प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट का विज्ञान जितना सरल है, उतना ही शानदार भी। कुदरती हाइड्रो बिजली। क्योंकि कतारा डिप्रेशन समुद्र तल से लगभग 200 फीट नीचे है, इसलिए समुद्र का पानी बिना किसी पंप के अपने आप गुरुत्वाकर्षण से बहकर गड्ढे में आएगा। सहारा की भयानक गर्मी के कारण इस नई झील का पानी बहुत तेजी से भाप बनकर उड़ेगा। झील के जल स्तर को एक समान बनाए रखने के लिए समुद्र से पानी का बहाव लगातार जारी रखना होगा।
और यही लगातार बहता हुआ पानी टरबाइनों को घुमाएगा, जिससे 24 घंटे 7 दिन बिना रुके बिजली पैदा होगी। यह एक तरह से एक कुदरती, कभी न खत्म होने वाला पावर प्लांट बन जाएगा। 2. एक विशाल बैटरी की तरह इस प्रोजेक्ट में एक पंप स्टोरेज प्लांट बनाने का भी आइडिया है। आसान भाषा में यह एक विशाल बैटरी की तरह काम करेगा। जब रात में या वीकेंड पर बिजली की मांग कम होती है और बिजली सस्ती होती है, तो अतिरिक्त बिजली का उपयोग करके पानी को एक ऊंचे जलाशय में पंप किया जाएगा, और जब दिन में या पीक आवर्स में बिजली की मांग बढ़ेगी, तो उसी पानी को नीचे छोड़कर टरबाइन चलाकर तुरंत और ज्यादा बिजली पैदा की जाएगी। बिजली के आगे भी है जहां फायदे ही फायदे। यह प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली पैदा करने के बारे में नहीं है, इसके फायदे हैरान कर देने वाले हैं। मीठा पानी। पैदा हुई बिजली का इस्तेमाल करके समुद्र के खारे पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक से मीठे पीने लायक पानी में बदला जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इजराइल करता है। इससे रेगिस्तान में खेती करना और नए शहर बसाना संभव हो पाएगा। बदलता मौसम। एक विशाल झील के बनने से उस इलाके की जलवायु पूरी तरह बदल जाएगी। मौसम ठंडा और ज्यादा नमी वाला हो जाएगा और वहां बादल बनने और बारिश होने की संभावना भी बढ़ जाएगी, जिससे आसपास की बंजर जमीन भी हरी भरी हो सकती है। नई अर्थव्यवस्था। जो आज एक बंजर रेगिस्तान है, वहां कल नए शहर बस सकते हैं। मछली पालन के बड़े बड़े फार्म बन सकते हैं और टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। नए बंदरगाह और रास्ते बनने से व्यापार भी बढ़ेगा। नमक और लिथियम का खजाना। समय के साथ यह झील बहुत ज्यादा खारी हो जाएगी, जिससे वहां बड़े पैमाने पर नमक निकाला जा सकता है। और आज की दुनिया में खारे पानी से लिथियम भी निकाला जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक कार की बैटरी के लिए बहुत जरूरी है। यानी यह प्रोजेक्ट एक सोने की खान बन सकता है। भारत के लिए एक बड़ी सोच। जब हम इजिप्ट के इस महा प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, तो अपने देश का ख्याल आता है। हमारे यहाँ भी विशाल रेगिस्तानी इलाके हैं और हजारों किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। हमारे देश के कई हिस्से आज भी पानी की कमी और बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। यह प्रोजेक्ट हमें यह सिखाता है कि अगर हिम्मत, दूरदृष्टि और सही टेक्नोलॉजी हो, तो प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी अवसरों में बदला जा सकता है। ऐसे विशाल प्रोजेक्ट एक दोधारी तलवार की तरह होते हैं। ये अपार संभावनाएं लेकर आते हैं, लेकिन साथ ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। भारत जैसे देश के लिए यह कहानी सिर्फ दिलचस्प नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक है कि कैसे अपनी भौगोलिक विशेषताओं का सही इस्तेमाल करके भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी है इजिप्ट के उस महत्वाकांक्षी सपने की, जो सहारा रेगिस्तान में एक नया समुद्र बनाने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट विज्ञान, इंजीनियरिंग और इंसानी कल्पना की सीमाओं को चुनौती देता है। अगर यह सफल हो गया, तो यह न सिर्फ इजिप्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करेगा। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ, तो इसके परिणाम भी उतने ही गंभीर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इजिप्ट को यह जोखिम उठाना चाहिए? क्या रेगिस्तान में समुद्र लाना एक क्रांतिकारी कदम है या एक भयानक गलती? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही अद्भुत कहानी के साथ।